का जो टॉपिक है वो गॉसेस लॉ है। तो गॉसेस लॉ जो है इट रिफर्स टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इमेजिन इन अ रीजन। ठीक है, उसमें से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है क्लोज सरफेस में से। वो जो क्लोज सरफेस है जिसके थ्रू आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अभी उसको समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं कि मतलब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है एक गॉसियन सरफेस में से। वो जो गॉसियन सरफेस है वो हॉलो स्फीयर की सूरत में और उसके मरकज में एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यूनिट चार्ज। तो फर्ज करते हैं आपके पास है ये एक हॉलो स्फीयर बिल्कुल एग्जांपल आप फुटबॉल का ले सकते हो। हॉलो स्फीयर है, ये आपके पास है। तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास हॉलो स्फीयर है और इनक्लोज्ड बाय, ये आपके पास इसके मरकज में जो हॉलो स्फीयर उसके मरकज में एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यूनिट चार्ज। सो यूनिट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। और ये कहाँ पे है, इट्स सेंटर, बिल्कुल इसके मरकज में है। ये जो आपका हॉलो स्फीयर है इसका रेडियस है r। ये आपके पास है गॉसियन सरफेस किस सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर। अच्छा, ये आपके पास जो हॉलो स्फीयर है इसके जो सरफेस है ये किस चीज से मिलकर बने हैं, पेचेस से। ठीक है, ये पेचेस है, मतलब ये n नंबर ऑफ पेचेस से मिलकर बने हैं, n नंबर ऑफ पेचेस। बिल्कुल पेचेस क्या चीज़ है, जिस तरह जो फुटबॉल का अगर आपने देखा फुटबॉल का जो सरफेस है वो पेंटागन या हेक्सागन टाइप के जो खाने हैं उनसे मिलकर बने हैं। तो वो जो खाने हैं फुटबॉल के सरफेस को कहते हैं पेच और उसका जो प्लूरल उसको कहते हैं पेचेस। तो फर्स्ट करिए आपका जो हॉलो स्फीयर है ये n नंबर ऑफ पेचेस से मिलकर बने हैं। मतलब इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो A1, इसका जो एरिया A2, इसका एरिया, लेकिन इसके ऊपर जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया, ठीक है, वेक्टर एरिया क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस को वेक्टर एरिया कहते हैं। अभी आप देखिए अगर आपका सरफेस यहाँ पे है तो जब आप इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो आपका ये वेक्टर एरिया होगा, किस तरफ है, अपवर्ड। तो इसका जो वेक्टर एरिया है ये है आपके पास A1। इसी तरह आप देखिए ये जो है द चार्ज, ये जो स्फीयर है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर। अगर मतलब ये आपका स्फीयर है यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो आप देखिए ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस फ्लक्स में से बाहर, ये जो सरफेस है इसमें से बाहर निकलेंगे। तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में से निकलती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस A1 जो आपका जो पेज है इसके साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एसोसिएट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आपके पास है E1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से बाहर। इसी तरह आपके पास जो दूसरा पेज है ये है A2 और इसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट है वो E2। इसी तरह इसके साथ ये A3 और इसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E3। डेश मतलब ये मतलब AN और EN तक चला जाएगा। तो फर्स्ट करते हैं, ठीक है, आपके पास है लेट अ चार्ज, याद रखिए अ चार्ज, ठीक है, अ चार्ज Q is enclosed by Gaussian surface, मतलब ये Gaussian surface है, in the form of Gaussian surface in the form of hollow sphere of radius r, ठीक है, इसका रेडियस r है। अभी आप देखिए ये चार्ज है इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अभी आप क्या करेंगे इसके साथ, ये जो पूरा सरफेस है इसको आप क्या करेंगे, इसको आप छोटे छोटे पेचेस में जो है आप डिवाइड करेंगे। द होल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू n नंबर का मतलब बहुत सारे, n नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट या एरिया एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट ऑफ एरिया A1, A2, A3 डैश डैश इसी तरह AN और इनके साथ जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट है एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और उनके साथ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एसोसिएट है वो क्या होगा,
E1 E2 E3 डैश डैश और ये साथ में En। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये जो फ्लक्स है आपको पता है कि मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा इस सरफेस में से वो क्या होगा, वो इक्वल टू द सम ऑफ द फ्लक्स थ्रू ईच पेज। मतलब आप क्या करेंगे, ये जो पेजेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, हर पेज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उन सब को जब आप सम करेंगे तो वो जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस होगा। तो इसी वजह से आप लिखेंगे द टोटल फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through surface is equal to the sum of electric flux through each page या through pages। ठीक है, तो अभी जो है आप यही करेंगे कि जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स वो क्या होगा, फ्लक्स थ्रू पेज नंबर 1, फ्लक्स थ्रू पेज नंबर 2, थ्रू पेज नंबर 3 प्लस डैश डैश थ्रू लास्ट पेज। अभी आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है, आप ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किसके बराबर है, E डॉट ए के बराबर है। ठीक है, तो अभी आप इनकी वैल्यू रखेंगे। तो जब आप टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो आपको पता है फ्लक्स ये जो है क्या होगा, E1 डॉट A1 प्लस इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E2 डॉट A2 प्लस E3 डॉट A3 प्लस प्लस डैश और लास्ट जो पेज है En An। ठीक है, तो अभी टोटल फ्लक्स E1 A1 cos थीटा 1 आप लिख सकते हो प्लस E2 A2 cos थीटा 2 प्लस E3 A3 cos थीटा 3 डैश डैश प्लस जो लास्ट वन है En cos थीटा n। अभी आप थोड़ा गौर करें, क्योंकि मतलब यहाँ पे दर इसके मरकज़ में, इसके सेंटर में जो है वो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे ये आउटसाइड होगा। अभी आप देखिए जो वेक्टर एरिया है ये भी ये मतलब वेक्टर एरिया क्या है, डायरेक्शन ऑफ द सरफेस को शो करती है। तो आप देखिए अगर आप यहाँ की बात करें तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर की तरफ मतलब आउटसाइड इस तरह, और जो सरफेस की डायरेक्शन ये भी आउटवर्ड बाहर की तरफ, तो दोनों पैरेलल है। इसी तरह अगर आप यहाँ की बात करें तो इलेक्ट्रिक सेंटर में रखे हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगी, इसी तरह जो सरफेस की डायरेक्शन ये, इस केस में भी दोनों पैरेलल। मतलब तमाम ऑल केसेस में थ्रू ऑल पेजेस जिसमें आपका जो एरिया एलिमेंट है ए और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों पैरेलल है। जो पैरेलल होगा तो आपका जो थीटा की वैल्यू है वो 0 होगा और कॉज ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होगा। इसी वजह से फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि आपके पास इन तमाम केसेस में ई जो है वो पैरेलल होंगे ए के, तो इस केस में आपका जो थीटा है वो 0 होगा और कॉज ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और लास्ट में भी 1, तो 1 को जब आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस E1 A1 E2 A2 3 डैश डैश प्लस En An। ठीक है, अभी आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है और चार्ज इसके सेंटर में रखे हुए हैं, तो फिर क्या होगा, क्योंकि हर पेज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द चार्ज वो इक्वल है और साइज ऑफ द पेज भी इक्वल है, इस वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थ्रू ईच पेज वो इक्वल होगा, मतलब एक जैसा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास होगा थ्रू ईच सरफेस एलिमेंट, क्योंकि जो चार्ज का डिस्टेंस है वो हर एक से इक्वल डिस्टेंस पे और साथ में जो एरिया है उसका साइज भी बराबर है। तो इस वजह से आप लिखेंगे कि E1 बराबर है E2 के, इक्वल है E3 के और इक्वल है En के। इन सब की जगह मैं लिखता हूँ E। तो आपके पास होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस EA1 प्लस EA2 प्लस EA3 डैश डैश प्लस EAN। अभी आप देख सकते हो इन सब में जो है E कॉमन है,
तो इन सब में से आपने ई कॉमन लेना है। तो जब आप ई कॉमन लेंगे आपके पास होगा A1, A2, A3, AN। ठीक है, आप देखिए ये क्या है, ये पेचिस का एरिया है। अभी जब आप इन सब पेचिस को सम करेंगे तो वो क्या बराबर, वो बराबर होगा एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। तो आपके पास जो A1, A2, A3 प्लस डैश डैश AN है, इसको मैं लिखता हूं A, और A क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर, जो किसके बराबर है, 4πr² के बराबर। ये क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। इसी तरह E क्या है, E है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज, और ये ऑलरेडी आप मालूम कर चुके हो, ये बराबर है 1/4πε0 Q/r² की। अभी इन सब की मैं वैल्यू रखता हूं इस इक्वेशन में। तो जब आप इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, इसकी जगह 1/4πε0 Q/r² इनटू, और इनकी जगह एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर, जो बराबर है 4πr² की। ठीक है, तो ये इसके साथ, और आपका जो ये r² इसके साथ कैंसिल होगा। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर वो बराबर होगा Q/ε0 की। इसका मतलब ये है कि द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर वो किन पे डिपेंड करती है, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इन द मटेरियल प्रेजेंटेड बाय द गॉसियन सरफेस, कि जो गॉसियन सरफेस है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, और ये क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो ये मैंने एक एग्जांपल किए कि मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर, तो उसका ये रिजल्ट आया। अभी उसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ। अगर फर्ज करिए आपके पास जो है जो स्फीयर है, अगर जो आपका गॉसियन सरफेस है उसका शेप इरेगुलर है और वो इनक्लोज करते हैं n नंबर ऑफ चार्ज को, उस केस में फिर रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आपने याद रखना है। ये क्या है, गॉसियन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय द मटेरियल प्रेजेंटेड बाय द गॉसियन सरफेस। ये मैं दूसरा एग्जांपल भी करता हूँ ताकि जो गॉसियन सरफेस जो गॉसेस ना है उसके जो जनरलाइज्ड डिफिनेशन है या जनरलाइज्ड फॉर्मूला वो मैं लिख सकूँ। ठीक है, तो अभी दूसरा एग्जांपल करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस हैविंग, ये जो आप गॉसियन सरफेस है हैविंग आर्बिट्रेरी शेप इनक्लोजिंग या इनक्लोज्ड n number of चार्जेस। ठीक है, तो फर्ज करिए आपके पास ये कोई सा भी शेप है ये, और इसमें n नंबर ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड है, Q1, Q2, इसी तरह Q3 डैश डैश, और ये Qn है। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्या है, ये जो इरेगुलर शेप है ये गॉसियन सरफेस है, मतलब ये आर्बिट्रेरी शेप है, ये कोई सा भी शेप हो सकता है, और ये जो है n नंबर ऑफ चार्ज इन्होंने इनक्लोज्ड की है, ये जो गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, आप फर्ज करेंगे ये जो चार्ज Q1 है इसके लिए आप एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर। इसी तरह इसके लिए भी जितने भी चार्ज इनक्लोज्ड इसके लिए भी। अभी ऑलरेडी मैं आपके लिए कैलकुलेट कर चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इनक्लोज्ड अ चार्ज Q हैविंग हॉलो स्फीयर। ठीक है, जो उसका शेप है वो जो है हॉलो स्फीयर, उसकी जो रिजल्ट है वो क्या होगा, अब ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस ड्यू टू थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस आपका किस तरह, गॉसियन सरफेस हॉलो स्फीयर है, इनक्लोज्ड अ चार्ज, एक चार्ज जो इनक्लोज करती है, उसकी वैल्यू क्या थी, फ्लक्स इज इक्वल टू वो था चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय
मटेरियल प्रेजेंटेड बाय द गाशियन सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसकी वजह से आपके पास होगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से Q2 और एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डैश डैश इसकी वजह से Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से और डैश डैश इलेक्ट्रिक फ्लक्स Qn की वजह से। जब आप सबको सम करेंगे तो फिर क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप मालूम करेंगे इस गाशियन सरफेस में से ड्यू टू n चार्जेस। तो एक की वजह से, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है जो ऑलरेडी अभी मैंने मालूम कर लिए। तो फिर आपके पास होगा क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस, तो वो आपके पास होगा फ्लक्स इज इक्वल टू इसकी वजह से प्लस जो सेकंड है उसकी वजह से, जो थर्ड है उसकी वजह से, डैश डैश जो लास्ट वन है उसकी वजह से। तो एक की वजह से हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो ये है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द गाशियन सरफेस, तो एक की वजह से Q1 की वजह से आपको पता है वो आपके पास है Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तीसरे पॉइंट चार्ज की वजह से Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस डैश डैश और लास्ट की वजह से Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी आप देख सकते हो इन सब में जो है, इन सब में 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश Qn। अभी आप इन सब पॉइंट चार्जेस को जब आप जमा करेंगे तो वो चार्ज बॉडी बन जाएगा, ठीक है। तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, इन सब को सम करेंगे तो आपके को मिल जाएगा Q, कैपिटल Q क्या है, ये जो है आपके पास चार्ज बॉडी। जब आप पॉइंट चार्ज को सम करेंगे तो ये उनका टोटल चार्ज या चार्ज बॉडी है। तो ये रिजल्ट है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, Q नॉट Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो पहले रिजल्ट था, अगर आपके पास गाशियन सरफेस है उसमें एक पॉइंट चार्ज है तो उसका रिजल्ट था Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर आपका जो शेप है वो आर्बिट्रेरी है और उसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है, तब भी आपका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है गॉसेस लॉ के मुताबिक कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गाशियन सरफेस वो जो है क्या है, वो इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट into the total charge enclosed by the Gaussian surface। और दूसरा क्या है कि it is independent of the shape of the Gaussian surface, मतलब Gaussian surface का वो शेप से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। टोटल वो किस पे डिपेंड करती है, the amount of charge enclosed by the Gaussian surface और साथ में the material presented by the Gaussian surface। तो इस रिजल्ट से अभी आप जो है गॉसेस लॉ को वो डिफाइन कर सकते हो। तो इन दोनों रिजल्ट से अभी मैं गॉसेस लॉ को डिफाइन करता हूं, ठीक है। ये डिफिनेशन है ऑफ गॉसेस लॉ। तो क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाशियन सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed by it, मतलब by Gaussian surface। और इसमें नोट करने वाली क्या बात है कि गॉसेस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गाशियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द गाशियन सरफेस, कि उसका शेप से कोई ताल्लुक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको गॉसेस लॉ समझ आ गया होगा। थैंक यू।